नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यूपी कॉलेज का सभी यूजी पीजी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट भी आ गई है और उसके साथ आपके काउंसलिंग की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। और ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग के टाइम वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि यूपी कॉलेज का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से ऑफलाइन होता है। इट्स मीन आपको यूपी कॉलेज में जाकर के अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया को आप एडमिशन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी यूपी कॉलेज के काउंसलिंग में। साथ ही साथ जो आपके मन में और भी डाउट कंफ्यूजन है, लास्ट जो वीडियो था उसमें ढेरों सारे आपके कमेंट्स आए थे कि सर क्या जब मैं यूपी कॉलेज से अपना नाम कटवाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा डॉक्यूमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब हर तरह के डाउट्स, हर तरह के कन्फ्यूजन मैंने इस वीडियो में लिया है। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कोई जो है डाउट कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद इस वीडियो को प्रिपेयर किया गया है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि अभी भी जो अभ्यर्थी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको यूपी कॉलेज के रिगार्डिंग इस प्लेटफॉर्म पे लगातार मिलती रहेगी और मिलती भी है, आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके डाउट्स मैंने लिखा हुआ, आप देख सकते हैं कई तरह के डाउट्स आपके हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा हुआ है। तो आप किसी भी तरह की जो आपकी समस्या है डॉक्यूमेंट को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, हर तरह की समस्या का समाधान इस वीडियो में होगा। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना वीडियो देखे कमेंट कर देते हैं और वो बात को समझ नहीं पाते हैं, वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो यकीन मानिए अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और लास्ट में आप थैंक यू बोल के जरूर जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और एक एक करके आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी कॉलेज ने भी एक इस तरह का इंफॉर्मेशन जारी किया है कि आपका जो है काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, कितनी फीस चाहिए। लगभग मैंने सारी बातें यहाँ पे जो है यूपी कॉलेज ने लगभग अपनी बातें बताई हैं। मैं भी आपको बता दूंगा, यानी कि इजी वे में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए भाई, सबसे पहले वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इससे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा तो जब यूपी कॉलेज का फॉर्म आया था उसी समय मैंने आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए थे और मैंने वहां पे आपसे कहा था कि अगर आप आज इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो अगले 3 साल तक, यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपके एडमिशन की प्रक्रिया में, काउंसलिंग की प्रक्रिया में और 3 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते होंगे वो इस बात को जानते होंगे और आपको याद आ रहा हो कि मैंने ये बात आपसे कही थी। और इसलिए मैं कहा था कि अगर आप उन डॉक्यूमेंट को पहले बनवा लिए हैं तो आप टेंशन फ्री रहेंगे और इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। और आगे जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा या बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए मैंने फॉर्म जब आया था तभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो बच्चे प्रिपेयर कर लिए होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं भी किए वो कर सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, सबसे पहले यहां पे लिखा है 10th एंड 12th की मार्कशीट। उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट आ गया होगा और मार्कशीट भी आपकी आ गई होगी। जिनका अभी कॉलेज से रिजल्ट नहीं आया है, जल्द से जल्द अपना आप लोग रिजल्ट अपने कॉलेज से ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे बीए कोर्स में एडमिशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बीएससी मैथ में या बायो में या एजी में या बीकॉम में, अगर आप इन 3 कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि लिखा होगा जो है काउंसलिंग लेटर पे या फिर कह सकते हैं कि आपका जो ऑफिशियल अपडेट था उसमें लिखा होगा कि छाया प्रति लिखा होगा या लिखा होगा प्रमाण पत्र लिखा होगा, अंक पत्र लिखा होगा। तो उस सभी को छोड़ दीजिए, उन सभी को भूल जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूं बस उसको याद रखिए, यही डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, इससे अधिक कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो 10th 12th की आपकी मार्कशीट, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। इन केस किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप उसका इंटरनेट की कॉपी निकलवा करके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन मुहर करा करके उसको वेरीफाई करा लीजिए। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट आ गया होगा क्योंकि सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा। वही जो यूजी के बाद, यानी कि यूजी मास्टर का मतलब क्या है कि जो लोग एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेंगे यूपी कॉलेज में, यहां पे लिखा है ना फॉर पीजी, उनको 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट नहीं आया है तो आपका 5th सेमेस्टर का मार्कशीट होगा
या पिछला जो भी आपके पास मार्कशीट है उसको भी आप यूपी कॉलेज में दे सकते हैं। ये बात जो है लगभग आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। जो पीजी का अभ्यर्थी हैं आप घबराइएगा मत, अभी मैं आपको इसका भी विकल्प लास्ट में दूंगा कि कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वही लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपके कॉलेज से मिलता है। जैसे मान लीजिए जहां से भी आपने 12th पास किया होगा वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, और जहां से आपने ग्रेजुएशन किया होगा वहां से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को बोलते हैं हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। तो टीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, टीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए विदाउट टीसी आपका एडमिशन नहीं होता है और ये बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो टीसी वहीं से मिलेगा जहां से आपने लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है, या मान लीजिए कि आपने अभी 12th पास किया है तो 12th वाले जो भी कॉलेज स्कूल से किया वहां से मिल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और पीजी में यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यूजी जहां से पास किया है वहां से आप टीसी लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और मैंने कोष्टक में लिखा है ओटी। ओटी का मतलब क्या है? अदर स्टेट, यानी कि जो बच्चे अदर स्टेट से आएंगे जो यूपी के नहीं है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यहाँ देना होगा। हालांकि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो बढ़िया है, जिनके पास नहीं होगा वो जरूर इसको बनवा लेंगे और इसका अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और काउंसलिंग के टाइम पे इस डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके जो है अदर स्टेट के बच्चों को बस देना है, ठीक है। हालांकि जो बच्चे यूपी के निवासी उनको नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये अदर स्टेट के बच्चों का ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आइए उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से और एसटी से, तो आप कहेंगे कि सर जो है कब तक मान्य होगा। तो इसके लिए यूपी कॉलेज ने यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या बताया है, जरा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। यूपी कॉलेज ने क्या कहा, जरा देखिएगा। यूपी कॉलेज ने कहा है जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा है यदि ओबीसी की श्रेणी में प्रवेश चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति और स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। 31 जुलाई 2022 के बाद का बना हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि यूपी कॉलेज ये कहना चाहता है कि अगर आपने 31 जुलाई 2022 से पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो मान्य नहीं होगा। अगर आपने 22 में जुलाई 31 के बाद या 23 में या 24 में भी अगर आप बनवा लिए हैं तो आपका ये मान्य होगा, उसके पहले का मान्य नहीं होगा, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। वहीं जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको चूंकि हर साल उनका रिन्यूअल होता है, हर साल अप्रैल में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वहां पे रिन्यूअल होता है, तो आपका 1 अप्रैल 2024 के पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तो मान नहीं होगा। अगर उसके बाद का, इट्स मीन कि अगर आपने 1 अप्रैल 2024 के बाद अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया तो मान्य होगा। उसके पहले का है, मतलब मार्च का है, फरवरी का है, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह जो एससी एसटी का अभ्यर्थी है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एससी एसटी वाले भी अभ्यर्थी पूछेंगे तो एससी एसटी में भी सेम प्रोसेस है कि अगर आपका 31 जुलाई 2022 के पहले का सर्टिफिकेट है तो मान्य नहीं होगा, उसके पहले का है जो है वो मान्य होगा। इट्स मीन कि अगर आपने 31 जुलाई 2022 के बाद सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपका मान्य होगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, बात को समझते नहीं है, तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। मैं आपको हर एक बात बता दूंगा, यकीन मानिए इसके बाद किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे चूंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में मुझे बताना था, जो कि मैंने पहले वहां बता दिया है कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वही अभ्यर्थी लगाएगा जो एप्लीकेबल, यानी क्या लिखा ना, इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय यूपी कॉलेज का जब आपने फॉर्म भरा था तो वहां पे आप जनरल कैटेगरी से, चूंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वही लगाता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी को ईडब्ल्यूएस वही लगाता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्र लगाते हैं। अब इसका ये मतलब है कि मान लीजिए जब आपने फॉर्म भरा था यूपी कॉलेज का और उस टाइम अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया था, या जब वो रिजल्ट आया यानी कि जो मेरिट लिस्ट आई है अगर उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका रोल नंबर है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य नहीं होता है, वही लगाते हैं, वही वही एलिजिबल होते हैं जो फॉर्म भरते समय जो है उसको अप्लाई करते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए वेटेज सर्टिफिकेट। वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, जो आप लोग बार बार कह रहे थे ना, यहाँ पे मैं आपको डाउट दिखा रहा हूँ, कल से आप लोग कमेंट आ रहा है। देखिए क्या आ रहा था कि सर अधिभार प्रमाण पत्र क्या है, तो उसी का वो आंसर है वेटेज सर्टिफिकेट है। आइए मैं आपको बताता हूँ, वही उसी का आंसर है आपका वेटेज सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग अधिभार प्रमाण पत्र कहते हैं। इसको लेकर के आप लोग पैनिक थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इफ अप्लीकेबल, यानी कि जब आपने यूपी कॉलेज का फॉर्म भरा था तो मान लीजिए कि आपने एनसीसी, एनएस
एनएसएस, स्पोर्ट कोटा, स्काउट गाइड, एफएफ का मतलब फ्रीडम फाइटर, या यूपी कॉलेज एम्प्लॉय अवार्ड, इस तरह का, या अगर आप यूपी कॉलेज के पब्लिक से पढ़े हैं, इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, तो या फिर रानी बालिका इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, तो उस केस में आपको अधिभार प्रमाण पत्र लगाना है। मेरे ख्याल से अब बात को आप समझ गए होंगे। इट्स मीन कि भाई फॉर्म भरते समय अगर आपने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, स्पोर्ट कोटा, फ्रीडम फाइटर, यूपी कॉलेज एम्प्लॉय अवार्ड या यूपी कॉलेज के एक्स स्टूडेंट, किसी भी तरह का अगर आपने सर्टिफिकेट क्लेम किया है तो वो अधिभार प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के समय दिखाना होगा। ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे ये कहेंगे सर मैंने पब्लिक से पढ़ा है, मैंने इंटर कॉलेज से पढ़ा है, मैंने रानी बालिका इंटर कॉलेज से पढ़ा है, तो अच्छी बात है। इसके लिए तो भाई आपका जो रिजल्ट है ना, जब आप जाएंगे काउंसलिंग के टाइम पे 10-12 का रिजल्ट दिखाएंगे तो आपका रिजल्ट ही प्रमाण है कि भाई आपने इस कॉलेज से पढ़ा है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। ठीक है, वो वही दिखाएंगे जिनके पास ये मामला है, एनसीसी वाला, एनएसएस वाला, स्पोर्ट कोटा वाला, स्काउट गाइड वाला, या यूपी के कॉलेज के एम्प्लॉय वाला। ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो लोग 12th वहाँ से पास किए हैं, रानी बालिका इंटर कॉलेज से या उदय प्रताप इंटर कॉलेज से या पब्लिक से, ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट को जो है हिंदी में मेरे ख्याल से बोलते हैं आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट को आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बोलते हैं हम लोग जो है कहाँ के आप निवासी हैं, मतलब आप निवासी कहाँ के हैं वहाँ बताना होता है। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब निवासी कहाँ के हैं। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट, चूँकि देखिए मैं ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट बता रहा हूँ, यकीन मानिए मे भी कुछ डॉक्यूमेंट आपका यूज़ ना हो काउंसलिंग में, लेकिन जब आप यूपी कॉलेज में 3 साल पढ़ाई करेंगे, जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे या बहुत सारा आगे भी डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होगा ना, उन सभी में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जिसकी आवश्यकता आपको आगे भी पड़ सकती है। और ऐसे में हो सकता है कि इनकम सर्टिफिकेट सभी का ना लगे, मे बी जनरल के बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट ना लगे, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे उनका इनकम सर्टिफिकेट लग सकता है। वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, यानी कि आप निवासी कहां के हैं, तो ये केवल अदर स्टेट के बच्चों को लगता है। ओटी का मतलब अदर स्टेट के बच्चों का, ओटीएस का मतलब अदर स्टेट के बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है। अब यूपी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो यूपी के जो बच्चे हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जो बच्चे हैं, उनका सर्टिफिकेट वो डोमिसाइल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेकिन आप सभी अपने पास रखिएगा। मे भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, हालांकि नेसेसरी यानी कि जरूरी किसके लिए है, वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवश्यकता है। ठीक है, यूपी के बच्चों का ये नहीं लगता है, हो सकता है यूपी कॉलेज मांग दे तो एक अलग बात है, लेकिन लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है कि स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करेंगे, जो कि देखिए अभी आपका एडमिशन हो जाएगा तो अगस्त में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा, उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। इनकम सर्टिफिकेट भी मेरे ख्याल से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं लगेगा, ओबीसी वगैरह एससी एसटी का लग सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाइएगा। अब कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ सकती है वो तो जो है अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा लेके जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं कोई भी चीज़ आपको इन एडवांस बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडमिट कार्ड पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप वहाँ गए होंगे यूपी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देने, तो वहाँ पे जो आपने साइन किया होगा, याद होगा आपको, जब साइन किया होगा आपने वहाँ पे इन्विजिलेटर से साइन किए होंगे अंदर आपका एडमिट कार्ड, और आपने भी साइन किया होगा, वही वाला एडमिट कार्ड आपका चाहिए। इन केस किसी बच्चे का नहीं है तो दिक्कत होगा उसको, हालांकि एडमिशन तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन परेशानी होगी आपको। वहाँ पर यूपी कॉलेज जाना पड़ेगा, अप्लीकेशन देना पड़ेगा प्रिंसिपल सर को, और कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इन केस आपको दिक्कत है तो डीएनएस के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिएगा, उसका समाधान भी आपको बताया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका साइन किया हुआ एडमिट कार्ड ही मान्य होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और रिजल्ट का प्रिंट आउट आप करवा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन रिजल्ट जो है, जो आपका स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड जो आप लोग चेक कर रहे हैं, उसी का प्रिंट आउट एक रख लीजिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है कि एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट 50-50 का चांस है, लेकिन अपने पास रख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई क्यों ना आप पूरी तैयारी के साथ जाए, भाई वहाँ पे क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी पूरी तैयारियों के साथ जाएं वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि ये अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म क्या होता है सर, तो इसके लिए काम करिएगा, सिंपल मैंने कर दिया। बहुत सारे बच्चे इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे साइट से, तो एक काम करना है आपको, डीएनएस आपकी इसमें हेल्प करने वाला है कि आपको ये नंबर सेव करना अपने मोबाइल फोन में 6387986764, इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप करिए। लेकिन व्हाट्सअप करते समय आपको अपना नाम बताना होगा। लेट सपोज मेरा नाम अभिमान है, तो अगर मुझे इस नंबर पर मैसेज करना हो तो मैं क्या बताऊँगा, मान लीजिए मेरा नाम अभिमान है, तो मैं लिख दिया अभिमान,
सी, ठीक है, मैंने लिख दिया हिमांशु, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने बीए कोर्स में एडमिशन लिया, यूपी मतलब लेना यूपी कॉलेज, मैंने बीए कर दिया और यूपी कॉलेज। कहने का मतलब है कि इसी तरह लिख करके आपको डिटेल इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, इट्स मीन टाइप करना। कुछ बच्चे पेज पे लिख करके भेज देते हैं फोटो खींच करके, ठीक है, तो आपको व्हाट्सअप करना है, मतलब इस नंबर को सेव कर लेंगे DNS के नाम से और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म मिल जाएगा। आज 22 दीपांशु कौन सा दिन आज है, डेट क्या है, 23 तारीख है, हाँ 23 तारीख है आज। देखिए 23 तारीख है और यूपी कॉलेज काउंसलिंग 25 शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आपको आज रात में, ध्यान दीजिएगा, आज रात में 23 जुलाई को रात में आपको हम लोग ये फॉर्म भेज देंगे आज, और जो बच्चे बच जाएंगे उनको 24 जुलाई को भेज देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सएप मिल जाएगा, इसको लेकर के टेंशन जो है लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल भेज दीजिएगा। अब आइए हम कुछ और बातों को समझते हैं। अब जो है यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न है। आपके प्रश्न क्या है, तो भाई अधिभार प्रमाण पत्र के बारे में मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद कुछ डाउट आपके ये हैं कि सर क्या अगर यूपी कॉलेज से नाम कटवाएंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट वापस होगा, कुछ बच्चे ये कहना चाहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। और अगर आप लेट सपोज कि आप यूपी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं और आपका BHU या काशी विद्यापीठ या लखनऊ विश्वविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय या कहीं भी इलाहाबाद कहीं भी निकल जाता है, तो आप यूपी कॉलेज से एडमिशन अपना कैंसिल करवा सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वापस हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलिए भाई ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात कि सर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इंस्टीट्यूशन कोड क्या है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ चेक कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, वो आपको चेक करना ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन कोड की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप गलत जगह पे जा रहे होंगे, गलत ऑप्शन टैप कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इस समय इंस्टीट्यूशन कोड की आवश्यकता ही नहीं है। अब आगे देखिए, कैसे पता करें कि मेरा यूपी कॉलेज में हो गया है, तो इसका एक सिंपल सा भाई तरीका है कि आप यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे जा करके रिजल्ट डाउनलोड करिए। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, वेटिंग लिस्ट में भी है तो भी आपका एडमिशन लगभग कंफर्म है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेते हैं, तो जितनी सीट बचेगी वहीं वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। तो ऐसे में कंफर्म तभी है अगर आपका मेरिट लिस्ट में, तो समझिए कि आपका एडमिशन कंफर्म है। आई होप कि इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। अब आगे देखिए भाई, आगे है कि सर अगर यूपी कॉलेज छोड़ेंगे, यानी कि मान लीजिए कि आपने यूपी कॉलेज किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्या मैं जब यूपी कॉलेज से एडमिशन कटवा दूंगा तो क्या मेरा फीस वापस होगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रश्न होगा। तो देखिए, फीस रिफंड की पॉलिसी UGC की है, ठीक है, लेकिन इसमें कॉलेज टू कॉलेज कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। तो मैं एक अलग से वीडियो कल तक रिसर्च करके और यूपी कॉलेज से कि कुछ टीचर से पता करके मैं कल तक एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा, जो कि वो रहेगा UGC न्यू फी रिफंड पॉलिसी, और सभी कॉलेज के लिए मैं पता करके आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ फीस रिफंड होता है कि नहीं होता है। आमतौर पर होता है, लेकिन कितना % होगा, कितना कटेगा, वो पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर लिस्ट में रोल नंबर नहीं है तो क्या करूं। देखिए, तो अगर आपका या तो मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर होना चाहिए या तो वेटिंग में होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं तब तो भाई आपके लिए खतरा है, इट्स मीन कि आप पूरी कंपटीशन से बाहर हैं। तो ऐसे केस में आपका मेरिट या वेटिंग लिस्ट में जो है रोल नंबर तो होना ही चाहिए, और अगर इन दोनों में नहीं है तब तो समझिए कि फिर आप पूरी तरह से कंपटीशन से बाहर है, एडमिशन से आप पूरी तरह से बाहर हैं। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि हेल्पलाइन नंबर पर हमारी बातचीत करिएगा, आप वहाँ बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट में एडमिशन होता है कि नहीं, मतलब एडमिशन कंफर्म कैसे होगा। तो मैं आपसे ही एक सवाल करना चाहता हूँ कि मान लीजिए, एक ज़रा आंकड़ा समझिएगा, लेट्स सपोज कि 100 बच्चे जो है यूपी कॉलेज के 100 बच्चों को 25 जुलाई को, मेरी बात समझिएगा आप लोग, 25 जुलाई को एडमिशन के लिए यूपी कॉलेज बुलाया गया 100 बच्चों को। तो आप ज़रा बताइए कि जो 100 बच्चे हैं, क्या आप या हम या कोई गारंटी ले सकता है कि 100 के 100 बच्चे एडमिशन लेंगे या 100 के 100 बच्चे वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होता है भाई। अब आप ही हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे एडमिशन के लिए यूपी कॉलेज में इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब आप जानते होंगे ना कि भाई आप एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। अब आपके मन की बात तो मैं जानता नहीं हूँ, वैसे ही आप में से ढेरों सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो यूपी कॉलेज का एडमिशन ले लेंगे, लेकिन कहीं और निकलेगा तो यहाँ पे छोड़ देंगे। या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि हमारे संपर्क में ही है, जो कि टॉप 10 में और टॉप 50 और टॉप 20 में हैं, जो कि यूपी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, उनका BHU या इलाहाबाद हो जाएगा, वो लखनऊ में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है, या फिर विद्यापीठ में चले जाएंगे, विद्यापीठ का वेट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कौन बच्चा क्या करेगा उसके मन की बात तो आप जानते नहीं है। तो इस केस में हम
कैसे बता पाएंगे कि आपको भाई की वेटिंग लिस्ट में होगा कि मेरिट लिस्ट में कंफर्म होगा? वो तो भाई आप जानते हैं ना कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट गलत लेके आते हैं तो उनका एडमिशन छूट जाता है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर देते हैं, तो कई तरह केस आता है भाई। अब उसके बारे में आपको हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, और यकीन मानिए आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर हम ही सब कुछ बता देंगे तो यूपी कॉलेज का कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम सब कुछ यही बता दें आपको तो फिर क्या मतलब है यूपी कॉलेज का? अब भाई कितने बच्चे जाकर एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे छोड़ रहे हैं, वो तो वहाँ जानेंगे, वो तो बच्चों को पता है ना भाई कौन बच्चा एडमिशन लेगा कौन बच्चा नहीं लेगा। और यूपी कॉलेज को डाटा पता है, वो तो हमको पता नहीं है। हाँ, जब हमारे पास आएगा तो आपको बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये कि भाई आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, भगवान थोड़ी है कि हम जानते हैं कि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे एडमिशन लेंगे। वो तो आप जानते हैं ना कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। भाई बहुत होगा तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, 100 बच्चे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे भविष्य में इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट में मोस्टली जो है कम से कम 90% चांस होता है कि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन हाँ, ये बीएससी एजी में वेरी कर सकता है और बीकॉम में वेरी कर सकता है, क्योंकि बीकॉम और बीएससी एजी में सीट कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। हालांकि बीकॉम में थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन एजी में भाई है, क्योंकि एजी में मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो थोड़ा सा वेटिंग तक 10, 20, 50 तक जाएगा। और वो डिपेंड करता है भाई, बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन के बाद भी 10 दिन 15 दिन बाद एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, ये भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आगे की सारी प्रक्रियाएं अनएक्सपेक्टेड हैं, वो किसी को नहीं पता क्या होगा ना, तो हम कैसे आपको बता देंगे। बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। दूसरी बात कि सर क्या एडमिशन के बाद हम यूपी कॉलेज छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई चलो मुझे बीएचयू, इलाहाबाद या विद्यापीठ मिल गया, या जो भी आपको बेहतर लगता है कॉलेज, या कोई भी समस्या आपकी, भाई कोई भी भाई इशू है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप यूपी कॉलेज छोड़ सकते हैं। उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि एक एप्लीकेशन लिख करके प्रिंसिपल सर को देना होता है और फीस रिफंड और अपने जो है डॉक्यूमेंट वापस के लिए तो वो हो जाता है। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे, बस आप लोग कॉमेंट में बता दीजिएगा भविष्य में, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। और हम देखिए कुछ और बातें हैं तो आपको बता दें हम। हाँ देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं, 2 और डाउट होगा आप लोगों का कि सर जो है एडमिशन के टाइम फीस कितना लगेगा एडमिशन के लिए। यानी कि अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम है, बीएससी मैथ है, बायो है, एजी है, एमएससी है, एमकॉम है, ठीक है, या एमए है, तो आप सब जानना चाहते हैं कि सर जब हम एडमिशन करा लेंगे, यानी कि सर जब काउंसलिंग करा लेंगे तो हमको एडमिशन के लिए फीस कितना देना होगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। संभवतः शाम तक या कल तक मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, कितना सीट भी है, मैं बता दूंगा। हालांकि एक एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि आपके पास मिनिमम 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में आपके पास होना चाहिए। इसी के आसपास आपका फीस लगता है, जो कि यूपी कॉलेज ना ईयरली फीस लेता है, वो मंथली नहीं, मतलब सेमेस्टर वाइज नहीं लेता है। और यकीन मानिए बहुत ही सस्ते में अच्छी पढ़ाई यूपी कॉलेज में आपको देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि बीएससी एजी के लिए अलग अलग संस्थाओं में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये आपसे लिया जाता है, लेकिन यूपी कॉलेज में मात्र आप 8 से 9 हज़ार में 1 साल की पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं अगले वीडियो में, मतलब कल तक वो या फिर शाम तक वीडियो जैसे मेरी सेहत ठीक रहेगी, मैं आपको बना के बता दूंगा कि किस कोर्स में आपको कितना फीस देना होता है। और वो ईयरली है कि सेमेस्टर है, जो आप एडिशनल लेते हैं, जो आपका वहाँ पे कुछ कोर्स जुड़ता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह लेते हैं आप, एडिशनल कोर्स लेते हैं तो कितना फीस जुड़ता है, साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें कितना फीस ऐड होता है, वो सारी प्रक्रिया यानी कि सारी चीज़ों के बारे में कल मैं या शाम तक डिटेल वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हाँ, दूसरी बात डाउट होगा सर एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे भरें, तो एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे भरना है इसका भी वीडियो आपको शाम तक या कल तक दे देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से हम यही काम कर रहे हैं। तो आपको भी यूपी कॉलेज में पहुँचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके हम सीनियर होने के नाते आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहा करे तो पहले आप पूरे वीडियो को देखा करिए, उसके बाद कॉमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा। बाकी यूपी कॉलेज सारी जो बातें बताई हैं इसका ही मैंने समराइज फॉर्म में, इजी फॉर्म में आपको बता दिया था। जहां पे कुछ बातें और बताई गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पेमेंट की बात बताई गई। पेमेंट का मतलब क्या है भाई कि यूपी कॉलेज जब आप एडमिशन लेंगे तो देखिए करना क्या हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा इसको भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि कल मतलब 25 तारीख को पहली काउंसलिंग हुई, 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई को पहली काउंसलिंग हुई। तो होगा क्या कि यूपी कॉलेज, मान लीजिए 25 जुलाई को कोई काउंसलिंग हुई है, तो यूपी कॉलेज जो है 26-27 2 दिन यूपी कॉलेज क्या करेगा,
फीस पेमेंट करने का मौका देगा। यूपी कॉलेज बोलेगा कि भाई आप एडमिशन के लिए फीस पेमेंट करिए। फीस पेमेंट आप कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन कैसे करेंगे? आप सीधा अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे। जैसे आपने एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन किया था, जैसे आपने अपना रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन किया था, वैसे ही आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पे फीस करके, हालांकि वो ऑप्शन तभी खुलेगा जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अभी वो ऑप्शन नहीं खुला है, ठीक है। हालांकि जैसे वो ऑप्शन खुलेगा ना, मतलब 25 तारीख को, तो 25 तारीख को कुछ बच्चे हैं हमारे जिनकी काउंसलिंग है, तो हम एक काम करेंगे, किसी बच्चे का हम पेमेंट करके आपको एक वीडियो बना के दे देंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इजीली अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, अपने पापा मम्मी भैया भाभी किसी के फ़ोन से भी कर सकते हैं, या साइबर कैफे से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो वीडियो आपको हम 25 तारीख को देंगे। वहीं यूपी कॉलेज चूँकि हम जाएंगे काउंसलिंग के दिन, पहले दिन जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ पता करेंगे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, और वहीं पर किसी बच्चे का हम पेमेंट कर देंगे और एक वीडियो बना देंगे हम कि भाई कैसा लगता है, आपका पेमेंट कैसे होता है। तो उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, 2 दिन का मौका मिलता है भाई। अगर 2 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो 2 दिन के अंदर अपना पेमेंट कर लीजिएगा। और बाकी इतनी बातें थी। और उसके बाद हाँ, एक काम करिएगा, जब भी आप पेमेंट कर लेंगे तो एक फीस रिसिप्ट आपका डाउनलोड होगा, और उसको प्रिंट आउट करा करके और उसका 2 फोटो ले करके आप लोग अपना एक आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। हालांकि पहले दिन जब हम 25 तारीख को जाएंगे तो एक वीडियो बना के सबको बता देंगे, वहीं से यूपी कॉलेज से बता देंगे आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं छोटी सी बात एक और आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप 25 तारीख को गए, ठीक है, 25 तारीख को आप 25 तारीख को काउंसलिंग के लिए गए, तो संभवतः अगर आपकी 25 तारीख को काउंसलिंग हो जाती है तो ऐसा देखा गया है कि यूपी कॉलेज 12 बजे या 1 बजे के बाद ही आपका ना फीस पेमेंट वाला पोर्टल एक्टिव कर देगा। तो एक काम करिएगा, चूंकि अगर आप दूर से, मान लीजिए कि अगर आप दूर से गए हैं 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर से हैं, तो एक काम करिएगा, मेरा आपके लिए एक सुझाव है कि एक काम करिएगा कि उसी दिन मतलब 25 तारीख को ही आप फीस पेमेंट करने के बाद तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत संभव होगा तो, ठीक है, तुरंत फीस पेमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद ना उसका रिसिप्ट जो होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल करके यूपी कॉलेज में जा करके तुरंत अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना जो है आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। अब भाई आईडी कार्ड के लिए आप बार बार क्यों आएंगे भाई? अब आप 25 तारीख को या फिर 26 तारीख को या 27 तारीख को जब भी आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो 1 आध घंटे बाद आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के बाद अपना फोटो लेके जाएंगे और रिसिप्ट लेके जाएंगे तो आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा? सीधा आपको जाकर क्लास करना होगा। कहने का मतलब ये कि जब सारी प्रक्रिया कर लेंगे तो आप एक तरह से टेंशन फ्री रहेंगे। बस आपको यूपी कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त के बाद मान लीजिए कि 16 अगस्त से आप सबका जो क्लास होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। 16 अगस्त के बाद आप लोग क्लास शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? तो बिल्कुल आएगी, लेकिन अब ये 15 अगस्त के बाद आएगी, ठीक है। तो अभी आप जो पहली काउंसलिंग होगी उसके बाद देखा जाएगा भाई किस कोर्स में कितने बच्चे एडमिशन लिए, किस कोर्स में कितने बच्चे छोड़े हैं, कौन बच्चा 10-15 दिनों में एडमिशन कैंसिल करवा रहा है। तो 15 अगस्त के बाद ही आपका ये आएगा। तो आप मान के चलिए कि 16 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और क्लास के रिगार्डिंग भी आपको डीएनएस पर गाइड किया जाएगा, कौन सी क्लास कब चलती है, टाइमिंग क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, बुक्स क्या होती है, सारी बातें आपको भविष्य में बताई जाएंगी। बस इतनी बातें आप जान लीजिए। और आई होप कि मैंने कुछ ऐसा नहीं जो छोड़ा हुआ है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, कुछ और तो नहीं छूट रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये एंट्री रैंक के लिए आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। अधिभार प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बता दिया आपको। चलिए भाई, देखिए लंबा वीडियो था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। और यकीन मानिए इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। मैंने सारी बातें बता दी हैं। और भी किसी तरह की वीडियो की आवश्यकता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस स्टडी। और आपके एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। कोई और भी मन में डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उस पर वीडियो डालेंगे। और वो बच्चे जो अभी तक अपने रिजल्ट को शेयर नहीं किए हैं विद पासपोर्ट साइज फोटो, एक काम करेंगे कि इसी हेल्पलाइन नंबर पे विच इज़ 6387986764 पे आप लोग अपना हेल्पलाइन नंबर पे अपना रिजल्ट क्या रैंक थी वो भेज दीजिएगा, अगर आप डीएनएस से पढ़ाई किए तो। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।